नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार आप न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं कि 1 मई से जो कि 18 साल से 45 एज तक जो है टीकाकरण किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो पाया और लोगों को कहीं ना कहीं जो है इसका दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो तैयार बैठे थे कि हमने 1 मई से जो है टीकाकरण करवाना है। और ख़ासकर आज हम जो है बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित शर्मा जी हैं। वो बताएंगे कि इस सर्कुलर जो निकला है था कि 1 मई से जो कि 18 साल से 45 साल की एज तक के युवाओं को जो है प्रॉपर टीकाकरण होगा, तो कहीं जगह में दिखाई पड़ रहा है कि आज वो जो प्रक्रिया है नहीं शुरू हो पाई। क्या कहेंगे? देखिए राकेश जी, प्रक्रिया की अगर बात करें, जो आपने बोला कि 18 साल से जो ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पिछले दिनों जब उन्होंने अपना भाषण दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि टीकाकरण 18 साल से ऊपर के एज के लोगों को लगेगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी, वो कोई गलत बात नहीं थी। उसमें एक सिस्टम था, उसमें यह था कि आपको अपना जाके जो कोविड का की ऐप है वहाँ जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था। तब वहाँ जाकर आपको एक डेट आनी थी, जैसे स्लॉट बुक होता है, आपको स्लॉट बुक होगा, आपको वहाँ पे डेट दी जाएगी कि आपको 18 तारीख या 20 तारीख या 15 तारीख को आपको आना है और अपनी वैक्सीन करवानी है। उसके बाद ही आपको इंजेक्शन लगना है। लेकिन आज 1 तारीख है और 1 तारीख को ही हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टोना हॉल में जो वैक्सीन सेंटर बना हुआ है वहाँ पे 18 साल के ऊपर के जो एज के ऊपर के लोग हैं वो उनकी यहाँ पे भीड़ है। और सभी यहाँ पे जो जितने भी मुलाजिम हैं उनको हरासमेंट ही कहेंगे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती वो बोल रहे हैं कि आप हमें इंजेक्शन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 18 साल से के ऊपर के लोग जो हैं उनको वैक्सीन लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवानी है, उनकी डेट आएगी, बाकी एक शेड्यूल उनका आएगा, उसके बाद उनको वैक्सीन लगवाई जाएगी। तो मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा जो 18 साल से ऊपर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि उनके लिए अभी वैक्सीन यहाँ पे नहीं पहुँची है, तो वो पहले तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद कोई भी अधिकारी है हेल्थ का, उससे बातचीत करें। हेल्थ के अधिकारी से कोई मिसबिहेवियर ना करें, क्योंकि हेल्थ का एक अधिकारी जो है, क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, तो कभी भी हम किसी भी हेल्थ के अधिकारी से, किसी भी मुलाजिम से हम बदतमीजी से पेश ना आए, उससे प्यार से बात करें, क्योंकि आज इस मुसीबत की घड़ी में वो हमारे लिए फ्रंट लाइन वर्कर की तरह खड़े हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोविड के पेशेंटों को वो बचा रहे हैं, हम लोगों को वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो इसलिए कम से कम उनसे प्यार से बात करें, उनसे पूछें कि वैक्सीन कब आएगी, कैसे लगवानी है, या वैक्सीन के बाद कई लोगों को शिकायत आ रही है कि उनको बुखार हो रहा है, कईयों को पूरे शरीर में दर्द हो रही है, तो उसके बारे में भी वो जानकारी लें। प्यार से बात करें, क्योंकि ज़ुबान अगर आपकी सही होगी, आप प्यार से बात करोगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपसे प्यार से बात करेगा। अगर आप किसी से गुस्से से बात करोगे तो दूसरे को भी नेचुरल सी बात है कि गुस्सा आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्यार से उस अधिकारी से, जो भी वहाँ पे सेंटर में व्यक्ति हो, उससे बातचीत करें, उससे पूछें कि हमें वैक्सीन कब लगवानी है। तो मैं ये अपील जो है तमाम राजौरी शहर के लोगों से ये करूँगा कि 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। अभी 45 साल के ऊपर के लोग जो हैं उन्हीं को वैक्सीन लग रही है। अमित जी, जिस तरह से आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया कि प्रॉपर तरीके से जिस तरह से 1 मई से लोगों को इंतजार था कि सर्कुलर निकला है कि आपको 18 साल के ऊपर से जो है वैक्सीनेशन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं सर्कुलर निकाल के ऐड करनी चाहिए, ताकि लोगों को घर बैठे पता चल जाए कि अभी ये वैक्सीनेशन जो है 18 साल के ऊपर को नहीं हो रही है। और खासकर डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का यही एक सर्कुलर है कि जब तक डेट नहीं निकलती हम लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, आपने भी बोला है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीन की जहाँ तक बात है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों में कमी आ रही है, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो टीवी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में बताया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि राजौरी में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है उसको देखते हुए ये लगता है। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि एडवर्टाइजमेंट आप और मैं ही कर सकते हैं, क्योंकि आम लोगों तक हम अपने चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम लोग ही बताएंगे, हम लोग ही जागरूक करेंगे। क्योंकि आज का वक्त ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐड निकलेगी, हम उसको पब्लिश करेंगे, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आज की ऐड मैं और आप ही हैं, या बाकी हमारे जो पत्रकार साथी हैं वही ऐड हैं, वही एडवर्टाइजमेंट करें, वही लोगों तक मैसेज पहुँचाएं कि किस तरह से काम करना है। बाकी रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन जब तक होती है तब तक तो उन लोगों को इंतज़ार करना है। आज मुसीबत की घड़ी है, हम भगवान का, अपने इस धरती का शुक्रिया अदा करते हैं। हम पीरों की धरती पर रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, राजौरी में शादा शरीफ
बैठे हुए हैं, नंगाली साहब पुंछ में बैठे हैं, तो कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे साक्षात भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो ये पीरों फकीरों की धरती है, तो इसलिए शायद हम लोग बचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बाहर क्या हालत है वो टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे वो दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे क्या हालत है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि उस तरह की हालत राजौरी में ना बने, इसलिए हम लोगों को दूरी बना के रखना है, हम लोगों को मास्क पहनना है, हम लोगों को बेवजह बिना काम के मार्केट में नहीं आना है, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा को दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा सुरक्षा तब करेगा जब पानी से ऊपर निकल जाएगा, तो हम अस्पताल में एडमिट होंगे तभी सुरक्षा करेगा। कल हमारे आज तक के जो एंकर थे उनका देखो किस तरह से निधन हो गया। आज की अगर बात करें तो आज भी सुबह से जब मैं फ़ोन देख रहा हूँ या सोशल मीडिया पे हूँ तो कई लोगों की खबरें आ रही हैं कि आज वो व्यक्ति चला गया, उसकी मौत होगी, उसकी मौत होगी। तो मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। राजौरी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग हॉस्पिटल में हैं। और अगर कल की बात करें तो कल एक हमारे सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया था जिसमें यह कहा गया था कि 80 से ज़्यादा लोग राजौरी हॉस्पिटल में हैं जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उनको सांस की तकलीफ़ हो रही है। तो हम उन लोगों के लिए दुआ करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजौरी ही नहीं बल्कि जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उन तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि जब सारी हदें पार हो जाती हैं तब एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है, वो है भगवान, जिसे खुदा, जिसे अल्लाह ताला वाहेगुरु के नाम से हम जानते हैं। आज ये हालात बन चुके हैं कि आज बचने की तो बात दूर है, हम एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला पा रहे। तो आज के समय हमें घर पे बैठ के, अगर कोई मुस्लिम है तो उसको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, हिंदू है तो उसको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए, कोई सिख है तो उसको गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना चाहिए, क्रिश्चियन है तो बाइबल का पाठ करें, भगवान से प्रार्थना करें क्योंकि प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करें कि इस महामारी से हम लोगों को सभी को बचाएं। ये तो हमारे साथ अमित जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें खुद ऐड बनना होगा, हम लोगों को खुद ही एक दूसरे को गाइड करना होगा। बात करेंगे अंकित केसर जी हैं जो कि एक युवा पत्रकार हैं और खासकर अगर बात करें तो लोगों की ग्रीवेंसेस को आगे लाने में इनका अहम रोल है। जी अंकित जी। शुक्रिया अदा राकेश जी और आपके चैनल का। तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप जो है हर जगह पे पहुँचते हैं और लोगों की जो शिकायत हैं, जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, जो लोगों की परेशानियाँ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, आज हम सब इकट्ठे होकर ये जो स्टोरी कर रहे हैं, आज यहाँ पे जो 18 से 45 साल के बीच के जो लोगों को वैक्सीनेशन होनी थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 तारीख से लेके जो 1 मई इस महीने की शुरुआत से ही जो है 18 साल से ऊपर सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन होगी। लेकिन जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है तो लोग परेशान हो जाते हैं और लोगों को यहाँ से कहा जाता है कि आपकी जो वैक्सीनेशन होगी वो स्लॉट के हिसाब से होगी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और जिस दिन आपका जो डे होगा उस हिसाब से आपको जो है वैक्सीनेशन होगी। तो मोदी जी ने तो ये कह दिया अपने भाषण में कि 1 तारीख से जो है आपको वैक्सीनेशन लगनी शुरू होगी, लेकिन लोगों के मन में लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, राजेश कुमार श्रवण जी जो डिप्टी कमिश्नर राजौरी हैं, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस कोविड के दौरान में उन्होंने जिस तरह से जो एरिया जो उनको लग रहा है कि वो सेफ नहीं है वहाँ पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी उन्होंने किए हैं और काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो यहाँ पे इम्पोज की हैं, कोरोना कर्फ्यू भी यहाँ पे बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह लगे हैं। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से कि हमसे आप मिलें और जो भी इस तरह की कोई गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमसे मिले और हम जो है आपकी इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम हर दिन फील्ड में रहते हैं और जितना हम लोगों के बीच में रहते हैं उतना शायद ही और कोई भी लोगों के साथ उनका कनेक्शन होगा। तो मैं बता दूँ कि जो 18 साल के जो लोग हैं और 18 से ऊपर वो भी आज यहाँ पर पहुँचने और वैक्सीनेशन करवाने के लिए, तो अच्छा यही एक छोटी सी जो प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से ये अपील करना चाहूँगा कि वो क्या करें कि हेल्थ विभाग के लोगों के साथ मिलकर या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी भी माध्यम से जो है लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करवाएं कि कहाँ पे किस दिन वैक्सीनेशन होगी और उसी हिसाब से जो है अपनी वो वैक्सीनेशन करवाएं। जिस तरह से हमारे साथ अंकित केसर जी से इन्होंने प्रॉपर तौर पर कहा कि हम लोगों को जो है हेल्थ विभाग के साथ मिलकर चलना होगा और जो भी गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करना होगा, ताकि अगर हम
हेल्थ विभाग के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि इस वैक्सीनेशन को पूरा करने में पब्लिक और हेल्थ विभाग का बड़ा कार्य होगा। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।